खोखले प्रचार हम करते नहीं, वो सर पे नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना, चरणों में अपने बसाए रखना। सभी नगर सेवक, जितने भी नगर सेवक, नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर पश्चिम पपैया गांव में, जहां पे मीरा भाईंदर 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास के नेतृत्व में यहां पे दिवाली स्नैच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे, जयप्रकाश ठाकुर और भाजपा के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी, 145 की विधायिका गीता जैन के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। और भाजपा के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी के गानों पे लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, वो किस तरह से वो देवी मैया के गीत गा रहे हैं, छठ मैया पे गीत गा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ छठ पूजा है। उसी के ऊपर यहाँ पे भक्ति गीतों से लोगों का मन मुग्ध कर दिया है मनोज तिवारी। चलिए बात करते हैं। भारत की संस्कृति में पर्वों और त्योहारों का एक विशेष महत्व है, जो समाज को जोड़ने का काम करते आए हैं बरसों से, सदियों से। और उस दृष्टि से यहाँ पर मीरा भाईंदर में दीपावली समाप्त होने के बाद और छठ और छठी मैया की पूजा का पर्व प्रारंभ होने के समय पर आज हमने एक मनोज तिवारी जी की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। और मीरा भाईंदर वासियों ने बहुत बड़े पैमाने पर उसको रिस्पांस दिया, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, लोगों ने आनंद उठाया। और हमारे जो विधानसभा के प्रमुख है रवि व्यास जी, उन्होंने भी उसके लिए बहुत मेहनत की। हमारी विधायक श्रीमती गीता जैन और बाकी स्थानीय नेताओं का भी सहयोग मिला, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ये आयोजन सफल हो पाया। मैं मानता हूं कि इसी पद्धति से अगर पर्वों और त्योहारों को हम मनाएंगे तो राम मंदिर जब उद्घाटन हो रहा है, ऐसे पर्व पर ऐसे उत्साह और उमंग का पूरा काल आ रहा है। और मोदी जी की फिर एक बार 2024 में जीत होने वाली है, उसकी पूरी नींव डालने का काम मैं मानता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रमों से हो रहा है। आपने कहा कि 24 मई को जिताने की बात कही जा रही है, कई पार्टियां बनकर इंडिया बनाई, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो नए नए तरीके से इकट्ठा आने की कोशिश करते हैं, मगर इकट्ठा रह नहीं पाते। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में साबित हो गया है। वहाँ पर सपा और कांग्रेस आपस में भिड़ गए तो इंडिया कहाँ, मतलब इंडिया अलायंस कहाँ रह गया? ये तो ई इधर हो गया, डी उधर हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर में रवि व्यास के में काफी मजबूत हुई है और इनके बारे में लेकर 145 इनके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, रवि व्यास बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष भी रहे। अभी 145 विधानसभा के वो प्रमुख के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो पार्टी के एक सिपाही के रूप में जो जो काम उनको दिया जाता है वो करते आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में इस विधानसभा में भी पार्टी बहुत अच्छी सफलता पाए। कार्यक्रम रहा है और मैं इसके लिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी को, रवि जी को, रवि व्यास जी को
और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी यूनिट को, सभी हमारे जो नगर सेवक यहाँ से शामिल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इतनी संख्या में लोग आए। कोई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहना पड़ा कि भाई आप घरे जा तो ये शायद भारतीय संस्कृति की ये आकर्षण है। और हम लोग कितना ऐतिहासिक समय के पहले मिले हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकार्पित हो रहा है मंदिर। और यहाँ उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ मिले हुए सब लोगों ने अपना दिवाली और छठ मिलन किया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं जब से मुंबई से दिल्ली सांसद के रूप में गया हूँ, थोड़ा सा कम आता हूँ, लेकिन बार बार आना चाहता हूँ। कहे कि हमार मनवा यहीं लगल रहेला। ये मीरा भाईंदर ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। तो आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम को घर घर में पहुँचाया। और दिवाली की हैप्पी बिलेटेड दीपावली, और छठ आने वाली है। छठ की आप सबको शुभकामना। अभी भैया दूज कल था, और ये सारी संस्कृति उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रीय संस्कृति मिल करके चार चांद लगाती है। आप सबको, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, दूसरी बार आपको आना हुआ मीरा भाईंदर में, क्या कहेंगे? आपका लगाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है मीरा भाईंदर से। नहीं, अभी हम तीसरी बार भी आएंगे, हम चौथी बार भी आएंगे। देखिए, पहले हम आते थे सिर्फ गाना गाने, अब हम यहाँ की समस्याएं जानने भी आते हैं। यहाँ की समस्याएं हमको दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, एक सिपाही हैं, और अब हमें गाना भी गाना है और समस्याओं का निदान भी करना है। विनय सहस्रबुद्धे जी के मार्फत, रवि व्यास जी के मार्फत, गीता जी के मार्फत, हमारे नगर सेवकों के मार्फत, वो सभी लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो मैं अपने शिंदे जी को और देवेंद्र भाई को, दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ कि महाराष्ट्र की उथल पुथल होती डूबती नैया को फिर से संभाला। बहुत बहुत बधाई। रवि व्यास ने कोई से गाना गुनगुनाएंगे सर? जिस तरह से देखो, 2024 का ऐसा सेवक जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, विरोधी जो पार्टी लोगों को संस्कृति परोसता हो, वो बहुत कुछ हक रखता है। सर, जिस तरह से 2024 का इलेक्शन आ रहा है, विरोधी पार्टी एकजुट होकर जो है भाजपा को हराने के लिए, क्या बोलेंगे? उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, वो अगर जनता को जिताने के लिए एक होती तो हमें थोड़ा सा समझ में आता। वो कह रही हैं हम इसलिए एक हो रहे हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है, हमें सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। सनातन संस्कृति मतलब छत्रपति शिवाजी की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब भगवा की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब पेड़ों को देवता समझने की संस्कृति, नदियों को माता समझने की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। अगर इसको नष्ट करने के लिए इंडिया अलायंस बन रहा है, तो इस देश की जनता इंडी को वो कितना दूर फेंकेगी, इसकी कल्पना हमारे देश की संस्कृति। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा गया था, और हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख और पूर्व सांसद माननीय श्री विनय सहस्रबुद्धे जी के मार्गदर्शन में, और मनोज तिवारी जी जो कि हमारे भारत के लोकप्रिय कलाकार है, सांसद है, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है हमारे सभी मीरा भाईंदर के शहरवासियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और आपने देखा कि भारी मात्रा के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और शुभचिंतक आज यहाँ पे उपस्थित थे। मनोज जी ने अपने कला के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम सभी का मन मोह लिया। उन्होंने संस्कृति के साथ साथ में धर्म के साथ साथ के अंदर देश की भावना भी सभी के अंदर जागरूक की, सभी
के अंदर एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आज के इस कार्यक्रम के अंदर देखने को मिली और सभी ने आज के इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ में सफलतापूर्वक आनंदमय वातावरण में मनाया। भाजपा के जिलाध्यक्ष इस कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या वजह है? जिलाध्यक्ष जी मेरे ख्याल से किसी दीपावली के ही निमित्त, मेरे ख्याल से वेकेशन के हिसाब से वो कहीं बाहर थे। वैसे उन्हें आमंत्रण दिया गया था और उन्होंने कहा भी था कि मैं उपस्थित रहूंगा, लेकिन मुझे सूचना मिली कि कहीं वो अन्य किसी और कार्यक्रम के अंदर व्यस्त होने की वजह से या कहीं बाहर थे, वो मीरा भाईंदर शहर में उपलब्ध नहीं थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप देखिए, भाजपा में अब कोई गुट की बात नहीं है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तो एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी का जो निर्णय था उससे हमने स्वीकार किया और आज आप देखेंगे इस कार्यक्रम के अंदर भी, चाहे किशोर शर्मा जी हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान में जो विधायिका है, सभी के फोटो भी आपने देखा होगा प्रोटोकॉल के अंदर और सभी बातों का ध्यान रखा गया और सभी ने एक परिवार के एक चेहरे के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। वो आप उनसे अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। मुख्य अतिथि थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको दरकिनार करते हुए इस तरह से कार्यक्रम में मौजूद ना रहना कहीं ना कहीं उनका एक अपमान नहीं कहा जाएगा? नहीं, अभी तक जो मंडल अध्यक्ष, वर्तमान में जो मंडल अध्यक्ष है, वो लोग आप सभी आए थे और जो नई मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति है वो अभी होनी बाकी है, अभी वो पेंडिंग है। नहीं सर, अभी सोशल मीडिया पे तो वायरल हो चुकी है कि जो 10 नए मंडल अध्यक्ष के नाम आ चुके हैं। उसका निर्णय अभी पार्टी के प्रदेश के नेताओं की मान्यता अभी तक मिली नहीं है, तो वो निर्णय जल्द ही 2-3 दिन के अंदर लिया जाएगा। कैसा है, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि जो अभी हाल ही में एक जो नियुक्ति का पत्र वायरल हुआ है उसे प्रदेश की मान्यता नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर हम पार्टी के नेताओं के साथ में, हमारे मीरा भाईंदर जिला के स्थानिक पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ में बैठकर फिर से निर्णय करेंगे और एक संयुक्त निर्णय की जो नई यादी है प्रसिद्ध की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज का दिवाली सम्मेलन और छठ के पहले का प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखा गया है। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आ रहे हैं और बहुत सुंदर ऐसे वातावरण में हम सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और छठ की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, चुनाव की कोई एक दिन की तैयारी तो होती नहीं है। हम 365 दिन चुनाव के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, जो राजनेता होते चुन के आते हैं वो उसी दिन से सोचते हैं कि अगली बार मुझे चुन के आना है। तो ये तो 365 दिन की तैयारी है। जो भी करो, आप लोगों को लगता है कि चुनाव की तैयारी है, पर ये हमारे रूटीन में होता है। इस बार क्या भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे तो क्या इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर भाजपा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो बहुत खुशी से मैं भाजपा के टिकट से लड़ूंगी। आपने देखा, ये दिवाली स्नेह सम्मेलन काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा और यहाँ पे भाजपा के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी द्वारा यहाँ पे जिस तरह से भक्ति गीतों से लोगों का उन्होंने मन मोह लिया, उसी तरह इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की यहाँ मौजूदगी थी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पे आए थे, लेकिन मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा इस कार्यक्रम से नदारद रहे। आखिर में क्या वजह थी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए थे लेकिन वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे? ये तो एक सवालिया निशान है। ये कई सारे प्रश्न छोड़ के जा रहा है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में जो काफ़ी दिनों से कहा जा रहा है 2 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी है, वो यहाँ पे साफ दिखाई दिया। अब ये 2 गुट जो है ये कब खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, इसका असर भाजपा पे क्या पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनाव में आप सभी को देखने को मिलेगा। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रचार हम करते नहीं, वो सर पे नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना, चरणों में अपने बसाए